भारत और साउथ अफ्रीका। भाई ये कोई आम क्रिकेट मैच नहीं था। ये तो एक ऐसी जीत थी जिसने वुमेन्स क्रिकेट का मेयार ही बदल दिया। तो चलें इस जबरदस्त मैच को जरा गहराई से देखते हैं। देखें, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक पूरी कहानी थी। जज्बात, जद्दोजहद और एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसे यकीन करना मुश्किल हो जाए। सच में जिस तरह से इंडियन टीम ने ये मैच खेला है ना, वो कमाल ही था। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की, क्योंकि सच पूछें तो मैच की बुनियाद वहीं रखी गई थी। वहीं से खेल पर पूरा कंट्रोल हासिल किया गया। इंडिया की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, एकदम क्लियर। 3 स्टेप्स थे। पहला, शुरू से ही प्रेशर बनाओ। दूसरा, जल्दी विकेटें लो ताकि मुखालिफ टीम की कमर टूट जाए। और तीसरा, बस फिर गेम को अपने हाथ में रखो। और क्या जबरदस्त तरीके से इस प्लान पर अमल किया गया। और इस प्लान को हकीकत किसने बनाया? दीप्ति शर्मा और पूनम यादव ने। क्या कमाल की बॉलिंग की है उन दोनों ने। अपनी घूमती गेंदों से उन्होंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग को तो बिल्कुल बेबस करके रख दिया। उन्हें सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। तो ये तो हुई बॉलिंग की बात। अब आते हैं बैटिंग पर। अरे वाह, इंडिया ने जिस तरह से टारगेट चेस किया वो तो एक मास्टर क्लास थी। वही जारहाना अंदाज, वही एतमाद, कमाल था। और इस जबरदस्त शुरुआत की जिम्मेदारी किसने ली? स्मृति मंधाना ने। क्या शानदार 50 थी वो। न सिर्फ तेजी से रन्स बनाए बल्कि जीत की बुनियाद भी रख दी। वाकई देखने लायक इनिंग्स थी। और फिर आए कप्तान हरमनप्रीत कौर। उन्होंने आकर इनिंग्स को संभाला और क्या ठंडे दिमाग से खेला है। बिल्कुल पुरसुकून, पुरेतमाद अंदाज में टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असल कहानी तो ये अदादो-शुमार ही बताते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी और डिसाइसिव थी। ये देखें पावर प्ले का फर्क। इंडिया ने पहले 6 ओवर्स में ही 55 रन्स बना लिए, वो भी सिर्फ 1 विकेट पर, जबकि साउथ अफ्रीका कहीं पीछे था। इसी धमाकेदार शुरुआत ने मैच का रुख पूरी तरह इंडिया की तरफ कर दिया था। और ये नंबर देखें, 5.2 का इकोनॉमी रेट। ये कोई मामूली बात नहीं है। खास तौर पे विमेंस क्रिकेट में इतनी कम इकोनॉमी रेट रखना जाहिर करता है कि बॉलर्स का कंट्रोल और डिसिप्लिन किस लेवल का था। अब जरा दोनों टीमों को साथ रखकर देखें। फर्क बिल्कुल साफ है। इंडिया ने विकेटें भी कम गंवाईं, फील्डिंग में एक भी कैच नहीं छोड़ा और हर डिपार्टमेंट में एक यूनिट बनकर खेली। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये ज़हनी तौर पर मजबूत होने और एक पक्की स्ट्रैटेजी का सबूत है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? यही कि ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये इससे कहीं ज्यादा थी। ये इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील है। तो इस पूरे तज्जिए का खुलासा क्या है? बात सीधी सी है, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। पूरी क्रिकेट की दुनिया के लिए एक पैगाम कि अब इंडियन विमेंस टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे हराना अब आसान नहीं होगा। आखिर में इस परफॉर्मेंस से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 चीजें: डिसिप्लिन, टीम वर्क और खुद पर भरोसा। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, तो ऐसी ही शानदार जीत मिलती है। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल जहन में आता है, क्या इतनी जबरदस्त, इतनी मुकम्मल कारकर्दगी के बाद हम कह सकते हैं कि इंडियन विमेंस टीम अब दुनिया की सबसे मजबूत टीम है? सोचने वाली बात है।